अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुर्ता पट्टी के बीच पे सीढ़ी लेस को किस तरीके से लगाना है, यानी कि जो जाली वाली लेस होती है उसको किस तरीके से कटिंग करके उस पट्टी के बीच में लगाना होता है। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गले को कटिंग करके चिपका लिया है। चिपकाने के बाद मैं अभी आपको नाप के दिखाता हूँ। ऊपर से मैंने 6 इंच रख लिया है और डीप पे मैंने 5.5 इंच रखा है। तो इस तरीके से ये देखिएगा 5.5 इंच मैंने टोटल गले की कटिंग कर ली है और ये गला जो तैयार आएगा वो 5 इंच तैयार आएगा। कुर्ता पट्टी मैंने चिपका लिया है। जिस तरीके से हम लोग कुर्ता पट्टी बनाते हैं सेम उसी तरीके से ही इसको बनाना है। बनाने के बाद आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये जो बैक का कपड़ा है उसको भी ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद पट्टी को हम लोग नापेंगे। 100 इंच की ये पट्टी है तो 100 इंच की पट्टी हम लोगों ने उसकी आधी कर लेनी है। तो आधे इंच से एक सूत बढ़ा के मैंने निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने आधे इंच से एक सूत बढ़ा के मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद मैंने उसको बीच में से कटिंग करना होगा। तो पूरी पट्टी पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद मैं उसको पहले कटिंग कर लूँगा। तो इसी स्केल की मदद से मैं बिल्कुल सीधी सी निशान लगा लूँगा ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। पट्टियों को सबसे पहले मैंने बीच में से कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद इन दोनों के बीच में मुझे सीढ़ी लेस लगानी होगी और ये वाली सीढ़ी लेस लगाने के लिए मैंने सबसे पहले सीढ़ी लेस कटिंग कर लेनी है। मुझे 2 सीढ़ी लेस चाहिए होंगी। मुझे 2 पट्टियाँ बनवानी हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को कटिंग कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने इस पे पट्टी नीचे रखी है और ऊपर से मैंने सीढ़ी लेस लगानी है। तो ऊपर से मैंने सीढ़ी लेस लगा लिया है। बिल्कुल लेस के साथ साथ मुझे सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ से मैंने आधा सूत का यानी कि एक सूत का दबाव लूँगा। तो मैं एक सूत का दबाव लूँगा। एक सूत का दबाव लेने के बाद मैंने सीढ़ी लेस को इस तरीके से लगा लेना है। सीढ़ी लेस लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो पहले मैं सीढ़ी लेस लगा लेता हूँ। सीढ़ी लेस लगाने के बाद फिर मैं किनारे की सिलाई लगा लेता हूँ। सीढ़ी लेस मैंने लगा दी है। लगाने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है किनारे की। तो यहाँ पर मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से ही सिलाई लगानी है। तो जल्दी जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आपको दूसरी साइड पे इस सीढ़ी लेस को किस तरीके से लगाना है हम लोग वहीं आपको सिखाएंगे। पट्टी की एक साइड पे मैंने इस सीढ़ी लेस को लगा लिया है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे सीढ़ी लेस लगा लेता हूँ। तो चलिए जी जल्दी से इसकी दूसरी साइड पे भी मैं इस लेस को लगा लेता हूँ। लेकिन लगाते वक्त मैंने एक सूत का ही दबाव लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये देखिएगा इसी तरीके से आपने सुकून से करना है, आराम आराम से करना है। जल्दबाजी का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जॉइन कर लेना है। जॉइन कर लेने के बाद फिर आप लोगों को आगे का काम सिखाऊंगा, पट्टी को गले पे किस तरीके से लगा लेना है। सीढ़ी लेस लगाने के बाद मैंने इस पे भी किनारे की सिलाई लगानी है। तो चलिए जी जल्दी से इस पे मैंने सिलाई लगानी है। तो जल्दी जल्दी से मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी पट्टी को लगाना सिखाऊंगा गले पे। दोनों पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने पट्टियों को तैयार कर लेना है। तैयार कर लेने के बाद सबसे पहले मैंने फ़रंट नीचे बिछाना होगा। फ़रंट बिछाने के बाद सबसे पहले मैं गले की निशान लगा के उस पर कुटक लगा लूँगा। गले की जो साइज़ है ऊपर से मैंने 6 इंच रख लिया है, उसको मैंने आधा करके यानी कि 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद वहाँ मैं पहले कुटका लगा लूँगा।
कुटका लगाने के बाद गले की जो डीप है वो मैंने 7 इंच रखनी है। जहाँ पे 7 इंच आएगा वहीं से मैंने पट्टी की जो 1 इंच चौड़ाई थी वहाँ से भी मैंने 1 इंच पे ही निशान लगा लेना है। अगर आपने 1.25 इंच की निशान लगाई है, पट्टी बनाई है, तो आपने 1.25 इंच की लगा लीजिएगा। और उसके बाद गले की टोटल डीप मैंने 14.5 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने क्रॉस पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से मैंने आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए फालतू जो कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से फालतू जो कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर लूँगा। आधा इंच का दबाव छोड़ के बाकी जो भी कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने पट्टियाँ लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पट्टी नीचे से लगा लूँगा, यानी कि नीचे साइड से मैं शुरू कर लूँगा। ये देखिएगा दोनों पट्टियों को मैंने तैयार कर लिया है। करने के बाद आपने इस तरीके से इस फ्रंट को नीचे रखना है और उसके बाद एक पट्टी को आपने पहले लगाना होगा और जो पहले लगेगी उसको मैंने नीचे से स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये देखिएगा आधा इंच का तो मैं दबाव लूँगा। आधा इंच का दबाव लेने के बाद मैंने इस पट्टी को लगा लेना है। गले पे मैं पहले पट्टी लगा लूँगा। पट्टी लगाने के बाद इसकी जो दूसरी पट्टी होगी उसको किस तरीके से लगाना है आपने इसको ज़रूर देखना है। एक पट्टी मैंने लगा ली है। लगाने के बाद अब मैं दूसरी पट्टी लगा लूँगा। दूसरी पट्टी मैं ऊपर से शुरू कर लूँगा, कंधे साइड से। कंधे साइड से शुरू करने के लिए इस तरीके से मैंने रखना होगा और आधा इंच का दबाव लेना होगा। ये देखिएगा इसी तरीके से आपने इस दोनों पट्टियों को लगा सकते हैं, लेकिन अभी आगे का काम जारी है तो इसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। यहाँ पे आके जहाँ से मैंने कपड़े की कटिंग ख़त्म कर ली है वहाँ पे आके आपने अपनी जो पट्टी का जो बैक साइड का दबाव होगा उसको आपने कटिंग कर लेना है। इस तरीके से आपने कटिंग कर लीजिएगा और यहाँ से आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए आपने सीधी नीचे की तरफ कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद इस तरीके से आपने इस पट्टी को लगा लेना है। ये देखिएगा यहाँ से मैं सिलाई निकाल लूँगा। निकालने के बाद पहले हम लोग इसको नाप लेते हैं। गले की जो ऊपर से साइज़ आ रही है और इसकी जो डीप आ रही है वो कितनी आ रही है। ऊपर से मैंने 6 इंच पहले इसको सेट करना है और उसके बाद फिर आपने इसकी डीप नापनी है। तो ऊपर से मैंने 6 इंच के बाद मैंने गले पे 7 इंच पे निशान लगा लिया है। 6.5 इंच गला तैयार आएगा। 7 इंच पे मैं निशान लगाने के बाद इसकी नीचे में बटन टेक रख के पहले मैं सिलाई लगा लूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया था वहीं पे आके मैंने मशीन रोकी है और वहाँ पे मैंने इस पट्टी को नीचे रख के सिलाई लगानी है। नीचे रख के सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने दूसरी साइड से इसी तरीके से ही मैंने लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई लगाते हुए जहाँ पे आके मैंने निशान लगाया था वहीं पे आके फिर आपने इस पे सिलाई लगानी है। दोनों को मिलाते हुए या फिर जिस तरीके से आपकी सेटिंग बनी हुई थी आपने उसी हिसाब से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से मैंने बटन टेक भी लगा लिया ताकि गला फटने से भी बचे और गले में फिनिशिंग भी आएगी। तो इसी तरीके से आपने नीचे से इसका नोक इस तरीके से कुछ सेट कर लेना है। नोक को सेट कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है इस पे ये देखिएगा इस तरीके से सिलाई लगानी है। और जब आप सिलाई लगा लेंगे सिलाई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये देखिएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपने कुर्ता पट्टी को लगा लेना है। पट्टी लगाने के बाद इस पे गले की सिलाई लगानी होगी। फ्रंट को मैंने दोनों पट्टियों को लगा लिया है। फ्रंट पे मैंने दोनों पट्टियों को लगा लिया है। लगाने के बाद आपने क्या करना है सबसे पहले गले को इस तरीके से फ्रंट के ऊपर रखना है। रखने के बाद आपने अच्छी तरीके से इस पे आलपिन्स लगाने होंगे। आलपिन लगाने के बाद बुकरम के साथ साथ मिलाते हुए आपने सिलाई लगानी है। तो चलिए जी जल्दी से मैं आपको सिलाई लगा के और उसके बाद फिर कटिंग करना सिखाता हूँ। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद आपने इस पे कट्स लगाने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से आपने
कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद इसको फोल्ड करते हुए आपने इस्त्री की मदद से पहले इसको अच्छी तरीके से बिठाना होगा। बिठाने के बाद इसकी बीच में से कटिंग कर लेंगे गले की। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से जो भी फालतू कपड़ा बच रहा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से गले की ये जो डिज़ाइन है बन के तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।